पास्टर शहजाद सदीक पर कातलाना हमला, जिसमें एक गोली उनके साथी के कंधे पर लगी और दूसरे के साथी पेट पर। जानिए पास्टर सदीक की जुबानी। कोविड-24 की रात की सर्विस भी चल रही थी जी। उसके बाद सुबह की सर्विस के लिए सारी टीम थी और चर्च में ही हमने सर्विस करने के बाद 1 बजे से हमारी सर्विस खत्म हुई है। उसके बाद हमने चर्च में खाना खाया सारी टीम ने, उनको मैंने वहाँ पे ट्रीट दी। 5 बजे हम लोग घर पहुँचे हैं और थके हुए थे और थोड़े रेस्ट करने के लिए लेट गए। मेरे घर के बाहर फायरिंग हुई है और शोर मचा है और मुझे बच्चों ने आके बताया कि कोई हमारे घर के बाहर गोली चला रहा है। तो मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, छोड़ो, चला जाएगा, जो भी है पटाखे फटाखे चल रहे होंगे। लेकिन मैं वापस आया हूँ बाहर, फिर उन्होंने कहा कि पापा वो फिर आ गए हैं। अच्छा जी। तो मैंने 15 पे कॉल की है जी। तो जब 15 पे कॉल किया तब वो वैसे चले गए और फिर पुलिस आई है जी। पुलिस आई है, सारा वाकया जो है मैं उन्हें दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, बल्कि मेरे साथ कुछ मोहल्ले के लोग भी शामिल हो गए और मेरे भाई भी बाहर आ गए और बाहर बकायदा तौर पर हम बैठे हुए थे, आग जलाई हुई थी और सारा वाकया पुलिस को बताया जा रहा है। इतनी देर में 5-7 मोटर बाइक जो है उन पे 15-20 लड़के आए हैं, उनके पास उनके हथियार थे जो भी था और उन्होंने आती डायरेक्टली फायरिंग कर दी है शुरू पुलिस की आंखों के सामने। बकायदा मैंने वीडियो जो मैंने लाइव किया उसमें मैंने दिखाया है, बार बार 2 बार मैंने पुलिस वाले बंदे का बयान भी रिकॉर्ड किया। उसके बाद मैंने फिर बकायदा इस वीडियो में भी रिकॉर्ड किया जो मेरे पास है कि क्या को हमने ऐसी को हरकत की। उन्होंने बोला जी आपने तो चुप करके बैठे हुए हैं, आप तो मुझे वाकया बता रहे हैं, यहाँ से आए हैं और मेरे घर पर प्रॉपर अटैक हुआ जिसकी वजह से मेरे 3 लोगों को, मेरे अंकल हैं उनके कंधे की बैक से गोली लगी और आगे से गोली निकल गई है और मेरे जो बचपन से लड़का मेरे साथ है, मेरे घर के साथ घर है और वो मेरा ड्राइवर भी है, फैमिली मेम्बर भी है, उसके पेट में गोली लग गई। एक दूसरा लड़का है वो भी नेबर है, उसकी टांग में, थाई के अंदर गोली लग गई। और जैसे ही ये सारा वाकया हुआ है पुलिस वाले जो भाई हैं वो सारा देख रहे हैं, बल्कि वो बता रहे, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये करने के बाद वो अपनी बाइक छोड़कर वहाँ पर भागे। 5 बाइक जो हैं ये मेरे घर के बाहर पड़ी हुई हैं, अभी तक रोड पे पड़ी हुई हैं और 2-4 लड़के जो है वो पुलिस वालों ने पकड़ भी लिए हैं। तो इस वक्त हम लोग सर्विसेज हॉस्पिटल में उनको लेके आए। पहले नेशनल में गए तो उन्होंने कहा जी हमारा ट्रीटमेंट देकर उन्होंने रेफर कर दी कि सीरियस है, आप इन्हें सर्विस हॉस्पिटल में ले जाएं। इस वक्त हम सर्विसेज हॉस्पिटल में खड़े। मुझे नहीं पता ये हमारे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। पादी साहब वजह तनाज़ा क्या, फायरिंग करने की कोई वजह? मैं तो यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि जबकि हमारी तो किसी के साथ हम तो हमेशा ही अमन का दर्ज देते हैं, ना किसी के साथ लड़ाई, ना किसी के साथ झगड़ा। चर्च से आए अपने घर पे और ये सारे के सारे मुस्लिम लड़के थे जो इकट्ठे होकर आए हैं, बकायदा 4-5 पकड़े भी गए हैं और वो थाने में ये क्यों किया है इन्होंने, मैं तो खुद पूछना चाहता हूँ। जख्मियों की क्या पोजीशन इस वक्त? बहुत ज्यादा जो एक भाई हैं वो इस वक्त थोड़े सीरियस है, जिनके पेट में लगी है, बाकी एक के कंधे में लगी है, एक की थाई में लगी है, वो कुछ बेहतर है, बाकी एक की ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। और मैं इस वक्त जितने भी साथी मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मेहरबानी से दुआ कीजिए, खुदा हमारे लोगों को, मेरी कौम के लोगों को महफूज करे हर तरह के शर पसंदों से और इस तरह के वाकया से खुदा हमें बचाए और महफूज करे। जी फादी साहब, पुलिस की जो कारकर्दगी उससे आप मुतमईन है? पुलिस मौका पर पहुंची? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पुलिस वाले लोग मेरे पास बैठे रिपोर्ट भी करें, ऊपर फायरिंग हो रही है। पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग हुई। आप जो मैंने वीडियो लाइव किया फेसबुक पे, पास्टर शहजाद के फेसबुक पे जाएं, आपको उसमें नजर आएगा कि मैंने 2 बार पुलिस वाले बंदे का बयान रिकॉर्ड किया कि भाई आपकी आंखों के सामने ही हो रहा है, आप क्या करें। वो कहते हैं मैं अकेला क्या करूंगा, अब ये 15-20 बंदे गन्ने लेकर आ गए और उन्होंने फायरिंग कर दी। अगला लाएअमल क्या होगा इस फायरिंग के बाद? अब अगला लाएअमल ये है कि मुझे सबसे पहले तो इंसाफ चाहिए और दूसरा हर तरह से प्रोटेक्ट किया जाए। ना सिर्फ मुझे, हर एक अंजील के पैगंबर जो है, अंजील को बयान करने वाला खादम जो है, मैं तो हुकूमत से कहूँगा कि खुदारा मेरे साथ सब हर उस बंदे की हिफाजत के लिए उसे सिक्योरिटी दें, क्योंकि मैं समझता हूँ, आज मैं कह रहा हूँ, मैं पहले कभी नहीं कहता था, आज मैं कह रहा हूँ कि मसीही जो है वो पाकिस्तान में महफूज नहीं है। पहले हमेशा ही हम इस बात को कहते थे कि हम महफूज हैं, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ मसीही पाकिस्तान में महफूज नहीं है। पहले हर क्रिसमस पर कहीं ना कहीं कुछ और वाकया हो जाता, कहीं धमाका हो जाता, लेकिन आज मेरे ही घर पर 20 लोग फायरिंग करके मेरे ही 3 लोगों को मार के, बेसिकली टारगेट तो मैं था। तो हुआ ये है कि जब फायरिंग हो रही थी मैं वहाँ पे बाहर मौजूद था। पुलिस ने मौके पे कोई जवाबी फायरिंग नहीं की? कोई फायरिंग नहीं की, बल्कि पुलिस वाला फोन लेके अपने लोगों को कॉल करने लगा, जी फायरिंग हो रही है इधर।